क्या आप भी हर दिन 10,000 कदम चलने की कोशिश करते हैं, ये सोचकर कि इससे आपकी सेहत चमक उठेगी? तो रुकिए, इंडी वर्ल्ड स्टूडियो पर आज हम आपको बताएंगे कि कैसे ये फिटनेस का फॉर्मूला एक ब्रांडिंग ट्रिक था, न कि कोई साइंटिफिक नियम। क्या वाकई 10,000 कदम जरूरी है या सिर्फ 2,0,0,0,7,000 कदम ही काफी हैं अच्छी सेहत के लिए? अगर फिटनेस से जुड़े झूठे दावों का कोई गड्ढा होता तो ये बातें उसकी शोभा बढ़ाती। नो पेन नो गेन, जितनी लंबी एक्सरसाइज उतना अच्छा, और 10,000 कदम रोज। सालों तक ऐसा माना जाता रहा कि रोजाना 10,000 कदम चलना सेहत के लिए सबसे अच्छा है। लेकिन अब एक नई स्टडी आई है जो कहती है कि 7,000 कदम रोज चलना ही काफी है। ये ना सिर्फ दिमाग की ताकत बढ़ाता है बल्कि कैंसर और दिल की बीमारियों से भी बचाता है। लेकिन जो लोग 10,000 कदम क्लब के पक्के समर्थक हैं, उनके लिए ये थोड़ा चौंकाने वाला हो सकता है। असल में 10,000 कदम वाला नियम एक दवा नहीं बल्कि एक भ्रम है। ये 1964 के टोक्यो ओलंपिक से पहले की बात है। जापान में एक कंपनी ने एक पेडोमीटर यानी कदम गिनने वाली मशीन निकाली थी जिसका नाम था मनपोके, जिसका मतलब होता है 10,000 कदम मीटर। कंपनी ने नारा भी दिया, 10,000 कदम में स्वास्थ्य, और लोग इसे सिर आंखों पर बिठा बैठे। स्कूलों में बच्चों को कहा गया 10,000 कदम चलो। पार्कों में शाम की सैर इसी लक्ष्य के साथ होने लगी। कंपनियों ने फिटनेस प्रोग्राम शुरू किए और स्मार्ट वॉच और फिटनेस बैंड्स का जोर बढ़ गया। फिटबिट नाम की एक कंपनी ने 2009 में पहला वियरेबल डिवाइस निकाला और उसमें भी पहले से ही टारगेट था 10,000 कदम। इस तरह 10,000 कदम का टारगेट 160 अरब डॉलर की ग्लोबल इंडस्ट्री का हिस्सा बन गया। लेकिन सवाल यह है कि यह नंबर आया कहां से? कोई नहीं जानता। कुछ लोग कहते हैं कि जापानी भाषा में 10,000 का अक्षर किसी चलते हुए आदमी जैसा दिखता है, इसलिए बस ऐसे ही पकड़ में आ गया। कंपनी के प्रवक्ता खुद भी पक्के से कुछ नहीं कह पाए और बाद में माफी मांग ली। अब असली सवाल, रोज कितने कदम चलना जरूरी है? नई रिसर्च कहती है 7,000 कदम रोज चलना काफी है। 2019 की एक स्टडी कहती है कि 4,000 कदम से मौत का खतरा 40% तक कम हो जाता है। 2023 की एक और स्टडी कहती है कि 2,000 कदम भी दिल के लिए फायदेमंद है। तो सही जवाब क्या है? कोई एक सही जवाब नहीं है। ये आपके शरीर, लाइफस्टाइल और जेनेटिक्स पर निर्भर करता है। लेकिन वैज्ञानिक एक बात को लेकर एकमत है, चलना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। ये मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, दिल को मजबूत करता है, ब्लड शुगर घटाता है, दिमाग की ताकत बढ़ाता है और मौत का खतरा घटाता है। लेकिन कोई एक नियम सब पर लागू नहीं होता। वैज्ञानिक कहते हैं कि चलने को ऐसे समझो जैसे संतरे का रस निकालना। शुरू के निचोड़ में ज्यादा जूस निकलता है, बाद में कम। 2,000 से 4,000 कदम, मौत का रिस्क 36% कम। 4,000 से 7,000 कदम, रिस्क 17% कम। उसके बाद फायदे कम होने लगते हैं। मतलब आप चाहें तो 10,000 कदम भी चल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि थकावट और ओवरडूइंग न हो। इसके साथ साथ तेज चलना या चढ़ाई वाला रास्ता चुनना और कभी कभी वॉक के साथ दूसरी एक्सरसाइज भी करना फायदेमंद होता है। तो बात थोड़ी जटिल है, लेकिन एक सरल सलाह है, सिर्फ नंबर पर ध्यान मत दो। अगर 10,000 कदम पूरे नहीं हो पाए तो गिल्टी मत हो, बस हिलते डुलते रहो। और अगर दिल करे तो वो फिटनेस ट्रैकर भी निकाल कर फेंक दो। तो अब जब सच सामने है तो खुद को बेवजह थकाने की जरूरत नहीं। बस चलिए, जितना आपके शरीर और दिनचर्या को सूट करे। याद रखिए, हेल्थ कोई नंबर गेम नहीं है। ऐसी ही और जरूरी जानकारी, वायरल मिथकों का सच और हेल्थ से जुड़ी हकीकत जानने के लिए जुड़े रहिए इंडी वर्ल्ड स्टूडियो के साथ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि सच्ची बात यही मिलती है।